संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य परम पूज्य श्रीमद स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज का जन्मदिन है, तिथि पूजा है। आज इनका इस धरती पर अवतरण हुआ था अद्भुतानंद जी महाराज जी का। तो आज इस शुभ अवसर पर उसके जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं का हम पाठ करेंगे जिससे उनके जीवन के कुछ प्रसंग के ऊपर प्रकाश डाला जा सके और हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, ऐसी हम महाराज से प्रार्थना करते हैं उसके चरणों में कि उनके जीवन के पाठ करते हुए हमारा जीवन भी भगवान में लगे, हमारा मन भगवान में लगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने अद्भुतानंद जी महाराज के बारे में क्या कहा है। स्वामी जी कहते थे, लाटू ने जिस प्रकार की परिस्थिति में से आकर थोड़े ही दिनों में आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी प्रगति कर ली है और हम लोगों ने जिस अवस्था से जितनी प्रगति की है, इन दोनों की तुलना करने पर पता चलता है कि वह हम लोगों की अपेक्षा बहुत महान है। स्वामी विवेकानंद ने तुरंत कह दिया उनको जीवन को देख के कि जो लाटू महाराज का जो जन्म हुआ था छापरा में, बिहार के एक बहुत ही छोटे गांव में, और निरक्षर थे, पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। तो ऐसी परिस्थिति में से आके उनकी जो आध्यात्मिक प्रगति हुई थी, और विवेकानंद जी कहते हैं कि हम लोग की जो आध्यात्मिक प्रगति हुई थी उसमें यदि तुलना की जाए तो बहुत ही महान है लाटू महाराज। तो उसका कारण भी कहते हैं स्वामी जी कि उसका कारण क्या है, महान क्यों है। हम सभी का उच्च वंश में जन्म हुआ है। कारण नंबर 1 कि हम तो जन्म से ही उच्च वंश में जन्म हुआ है, हमारे संस्कार ही ऐसे है, उच्च है। मगर लाटू महाराज एक बहुत ही सामान्य गांव से आए हुए, पढ़ लिख कर तथा परमार्जित बुद्धि लेकर हम ठाकुर के पास आए। देखिए स्वामी जी बोलते हैं कि हमारी बुद्धि तो पहले से ही अच्छी थी, पढ़ लिख कर आए हैं, परंतु लाटू पूर्णतया निरक्षर था। बोले बाटू महाराज को तो पढ़ने लिखना ही नहीं आता था। अब दूसरा कारण बता रहे हैं, कहते हैं ध्यान धारणा अच्छी न लगने पर पठन पाठन आदि के द्वारा हम लोग मन से उस भाव को दूर कर लेते थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, स्वामी जी कहते हैं कि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, और जिस समय हमारा मन पढ़ने लिखने में नहीं, ध्यान करने में नहीं लगता है, सुबह शाम ध्यान में नहीं लग रहा है, तो दूसरा उपाय है हमारे पास। कौन सा उपाय? केवल शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र का आधार लेके हमारे मन को हम भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं।
पठन पाठन आदि के द्वारा हम लोग मन के उस भाव को दूर कर लेते। किस भाव को? ध्यान धारणा में जो नहीं लग रहा है मन, ऐसे मन की जो व्यथा है उसको दूर कर लेते हैं। मगर किंतु परंतु लाटू को कोई दूसरा अवलंबन नहीं था। बोले लाटू महाराज को तो दूसरा कोई आधार ही नहीं है। बोले यदि जप ध्यान में मन नहीं लग रहा तो क्या करेगा? शास्त्र लेके तो पढ़ नहीं सकता। उसके उस मन को उच्च स्तर पे लाने के लिए एक दूसरा कोई अवलंबन नहीं था। ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। तो इस दृष्टि से लाटू महाराज ने जो प्रगति की है, आध्यात्मिक प्रगति, तो बोले वो महान है हमसे, कि दूसरे किसी भी आधार के बिना इतनी प्रगति करना वो बहुत विरल बात है। उसे तो सिर्फ एक ही भाव का सहारा लेकर चलना पड़ता था। कौन सा भाव? शरणागति। ठाकुर के श्री चरणों में शरणागति। केवल ध्यान धारणा की सहायता से ही लाटू अपना मस्तिष्क ठीक रखकर, देखिए केवल ध्यान धारणा, भगवान के चिंतन के सिवा उसके पास कोई अवलंबन नहीं था, कोई मार्ग नहीं था दूसरा। ध्यान धारणा की सहायता से ही लाटू अपना मस्तिष्क ठीक रखकर अति निम्न अवस्था से उच्चतम आध्यात्मिक संपदा का अधिकारी हुआ है। इससे उसकी अंतर्निहित शक्ति तथा उसके प्रति ठाकुर की असीम कृपा का परिचय मिलता है। और ठाकुर की असीम कृपा है उसके ऊपर कि एक ही आधार को पकड़ के पूरे जीवन उसके ही द्वारा एक उच्च आध्यात्मिक अनुभूति का लाभ करना, वो ठाकुर की कृपा बिना नहीं हो सकता। ये स्वामी विवेकानंद ने लाटू महाराज के कहा था। इसलिए कहते थे कि रामकृष्ण देव का कुछ यदि चमत्कार है मिरेकल से, तो बोले लाटू। लाटू महाराज के बचपन का नाम रख्तूराम था। अभी रख्तूराम नाम क्यों पड़ा? तो बोले पहले जमाने में उनको जब बचपन में थे तो उसको चेचक का प्रकोप हुआ था और उनका प्राण संकट में था, इसका लाटू महाराज का। और उनकी माता ने श्री रामचंद्र जी के बहुत प्रार्थना की संतान की रक्षा के लिए, और उस प्रार्थना की चलते श्री रामचंद्र ने इसके पुत्र को बचाया। किसको? लाटू महाराज को। ऐसी धारणा उसकी माता की थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया रख्तूराम। लास्ट में राम आए, राम जी का, श्री राम जी का नाम आया तो रख्तूराम रख दिया। कभी कभी महाराज को पूछा जाता था, आपके बाल्य जीवन का कुछ विवरण करिए, कैसा था आपके बाल्य जीवन? तो लाटू महाराज इतने निराभिमानी थे और सुंदर से उनको बात कहते थे, वो कहते थे और नाराज हो जाते थे। कहते थे, अरे ईश्वरीय तत्व को छोड़कर क्या तुम लोग मेरी बात लेकर समय बिताओगे? देखिए, बोले भगवान को छोड़कर आप, मैंने कहाँ जन्म लिया, मेरे बचपन कैसे बीता, उससे लेके क्यों आप समय बर्बाद कर रहे हैं? इतनी उच्च धारणा थी उनके मन में। मेरे बारे में जानने की क्या आवश्यकता है? तुम लोग मुझे फिजूल तंग मत करो। बोले मेरे बारे में जानने की आवश्यकता है और तंग मत करो हमको। इतने सरल थे। फिर कहते थे, कभी कभी बातों बातों में बोल देते थे, विशेष कुछ नहीं बोलते थे। तो पहले वो कहते थे, मैं तो चरवाहों के साथ रहा करता था। तो क्या करते होंगे? बोले खेलता था और गाय वगैरह चराने के लिए हम जाते रहते थे। मेरे जो मित्र थे, साथी थे, वो गाय चराते थे, हम वहाँ खेलते कूदते थे। और स्कूल वगैरह तो जाते नहीं थे, पढ़ाई बढ़ाई की नहीं। फिर उनके जो माता पिता थे, वो उनकी इतनी गरीब परिस्थिति में उनका जन्म हुआ था, तो माता पिता को कहते हैं कि आहार जुटाने के लिए अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वे दोनों अकाल ही चल बसे। कौन? माता और पिता। बहुत छोटी उम्र में वो चल बसे।
5 वर्ष की आयु में ही रक्तूराम अनाथ हो गए। 5 साल मतलब बहुत कम होता है। इतनी छोटी उम्र में उसके माता पिता चले गए और कोई दूसरा कोई आधार नहीं, पढ़ना लिखना तो था ही नहीं। अब ऐसी परिस्थिति से लाटू महाराज आए थे। और फिर उसके चाचा थे, तो चाचा के घर में वो लालन पोषण कर रहे थे और उनकी आर्थिक अवस्था भी ठीक नहीं थी चाचा की। तो लाटू महाराज को वो कलकत्ता ले आए अपने साथ। और अक्टूबर का श्रीयुत रामचंद्र दत्त के वहां उनको काम में लगाया। क्या काम करेंगे? तो बोलते बाजार जाना, महिला लोग को टहलाने के लिए ले जाना, छोटे मोटे काम करना तथा रामचंद्र का टिफिन पहुंचाना आदि आदि काम वो करते थे। और बहुत कर्मठ थे और आज्ञा पालन, आदेश पालन, सच्चरित्र, ये सब बहुत अच्छे गुण थे लाटू महाराज के। तो इससे कारण वो रामचंद्र जी के वहां वो बहुत स्नेह पात्र बन गए। सब उनको बहुत प्यार करते और उसको दुलार का नाम था लालटू। बोलते थे होते लालटू। यह लालटू नाम ही बाद में श्री रामकृष्ण की स्नेहपूर्ण बोली में लाटू, लेटो या नेटो के रूप में परिणित हुआ। अलग अलग नाम से उनको पुकारते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि वहां तो नौकरी कर रहे थे, तो उनको ऐसा आक्षेप लगाया। क्या लगाया? व्यंग करते हुए फिर एक दिन एक अन्य मित्र के मन में संदेह उठा कि नौकर लाटू पैसे चुराता है। किसी को संदेह हुआ कि पैसा चुराता है। अब ये क्या किए? वे व्यंग करते हुए लाटू से स्पष्ट ही पूछ बैठे। सीधा ही पूछ दिया लाटू महाराज को, क्यों रे छोकरे, ठीक ठीक बोल तो, आज कितने पैसे मारे? एकदम अचानक पूछ लिया और लाटू महाराज को हीनता का और कटाक्ष का उसको भाव हुआ कि कैसे बोल दिया। तो तुरंत बोल उठे, जान लीजिएगा बाबू, बोल दिया जान लीजिएगा बाबू, मैं नौकर हूं, चोर नहीं। एकदम जोर से बोले। फिर वो राम बाबू जो है फिर कहते हैं, देखिए लाटू चोर नहीं है, उसे जब जिस चीज की आवश्यकता होती है अपनी मां दत्त गृहिणी से मांग लेता है। फिर श्री रामकृष्ण देव जब उपदेश देते थे, अब लाटू महाराज पढ़ तो नहीं पा रहे हैं, मगर गुरु श्री रामकृष्ण देव के मुंह से और रामदत्त जो है उसके मुंह से कुछ भी बात निकलती थी वो सुनते थे। तो रामदत्त के मुंह से उन दिनों प्रायः ठाकुर के निम्नलिखित उपदेश सुनाई देते थे। अब रामदत्त कह रहे हैं, क्यों? ठाकुर के द्वारा रामदत्त ने सुना और रामदत्त बोल रहे तो लाटू महाराज ने सुना। अब क्या सुन रहे हैं? भगवान मन देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कहां पड़ा हुआ है, उसे नहीं देखते। जो व्याकुल है ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, ईश्वर उसी के समक्ष प्रकट होते हैं। निर्जन में उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके लिए रोना चाहिए, तभी तो उनके दया होती है। अब देखिए, ये ठाकुर की बात रामचंद्र के मुंह से सुनी, बस ये बात सुन ली, लाटू महाराज के मन में, हृदय पे बस गई। फिर वहां दक्षिणेश्वर जाने का लाटू महाराज को बहुत इच्छा होती थी, जाते थे, ठाकुर से मुलाकात हुई। फिर कहते हैं, रामचंद्र से ठाकुर कहते हैं, अरे राम, क्या इस लड़के को तुम अपने साथ लाए हो? इसे तुमने कहाँ पाया? इसमें साधु का लक्षण जो दिख रहा है, पहले ही दृष्टि में ठाकुर पहचान गए। ये कहाँ मिला तुमको ये लड़का? बोले ये तो बहुत अच्छा उच्च आधार है, इसमें साधु के लक्षण दिख रहे हैं। फिर ठाकुर बोलते, अरे आना, यहां बीच बीच में आते रहना, समझा? ठाकुर ने उसको कहा आते रहना। फिर
लाटू कहते मैं आपके पास रहूंगा, अब नौकरी नहीं करूंगा। तो ठाकुर बोलते हैं अरे मैं अब तो यहां नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। लाटू फिर बोलते मैं बोले वहां नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। तब ठाकुर को बोलते अरे मैं भी तो यहां नहीं रहूंगा, एक दिन गए थे दक्षिणेश्वर, तो बोले मैं अब वहां नहीं जाऊंगा। तो ठाकुर बोले मैं भी तो कुछ दिन के लिए कहाँ जा रहा हूं। तो फिर लाटू महाराज फिर लौट गए वहां पे, फिर आए थे वो। फिर दूसरा प्रसंग हम लोग देते हैं। अब ऐसे ही मुलाकात हुई, ठाकुर के पास लाटू महाराज रहने लगे, वहां नौकरी छोड़ दी और रामचंद्र जी ने दूसरे किसी व्यक्ति को काम में लगा दिया। अब ठाकुर के पास बैठे तो ठाकुर उसको तालीम दे रहे हैं, कुछ पढ़ा लिखा करे भाई, कुछ तो पढ़ा लिखा करे, एक दो शब्द तो सीखे। अब ये एक बहुत ही रमूज की घटना है। अक्षरदान लेने के लिए सभी प्रकार की शिक्षा देने में प्रयत्नशील रहे। कौन? ठाकुर। वर्णमाला पढ़ने के समय व्यंजन में आकर लाटू अपनी बिहारी अभ्यास के अनुसार क को का और ख को खा कहने लगे। ठाकुर जितना ही कहते अरे वह क है, लाटू उतना ही का कहते हैं। ठाकुर सिखा रहे हैं, अरे बोल क, तो बोले का। फिर बोलते अरे का नहीं क, तो बोले का। तो ऐसे करके ठाकुर उसको सिखा रहे हैं। ख तो बोले खा। वो बिहार से थे, तो छापरा डिस्ट्रिक्ट थे, तो ऐसी उनकी गांव की बोली थी, तो नहीं बोल पा रहे थे। अरे वह क है, लाटू उतना ही का कहते। ठाकुर कहते अरे यदि इसी को का कहेगा तो फिर क में आकार लगाने पर क्या कहेगा? बोले क को क्या कहते, का को क्या कहेगा? बोले का। तब लाटू की तो वही रट का, बोले का ही कर रहे हैं। अंत में और अधिक प्रयास करना वृथा समझकर ठाकुर ने कहा, बोले अब प्रयास नहीं करेंगे, वो थक गए उसके। जा, अब तुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अभय दान दे दिया। जा, अब तुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, माने तुम्हारा समस्त भार मैंने ले लिया। तुम जो शास्त्र पढ़ के, ये क पढ़ के यदि शास्त्र पढ़ने सीख जाता तो तुम अपने हिसाब से तुम पढ़ता। ठाकुर बोले कि जा, अभयदान दे दिया, जा अब तुमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मीन्स कि शास्त्र पढ़ने के बाद तुमको जो अनुभूति होती है होगी वो मैं तुमको करा दूंगा। तुम्हारा भार अब मैंने ले लिया। जा, अब तुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं माने क्या? पढ़ना तो जरूरी है। किस लिए? शास्त्र का अध्ययन करने पढ़ना जरूरी है, किंतु शास्त्र पढ़ने के बाद जो तुमको उपलब्धि होगी वो मेरे कारण हो जाएगी। जा, चिंता मत कर। लाटू के विद्या अभ्यास की वही स्थिति हुई, हो गया, फुल स्टॉप। और इसीलिए कहते हैं कि ठाकुर का कोई चमत्कार है तो ये लाटू महाराज। ठाकुर ने भार ले लिया उसका। फिर कहते थे जाना नरेन के पास। फिर कहते वहां बैठ बैठ के नरेन के पास बैठे, बहुत सुना था उन्होंने। फिर ठाकुर भी मजा लेते हैं, सबके साथ बैठ के आनंद करते थे। तो एक बार राखाल श्रीमद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, तब वो छोटे थे, एक बार उन्होंने राखाल को पान लगाने के लिए कहा। किसने? ठाकुर ने। ठाकुर जी ने ब्रह्मानंद जी महाराज को कहा कि पान लगाने के लिए, पान बनाओ तो। पर राखाल बार बार इनकार करने लगे कि हम नहीं लगाएंगे।
ऐसे व्यवहार से भीतर निहित गाढ़ प्रेम के प्रति लक्ष्य न करके लाटू केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण से बोल उठे। अब श्री राम कृष्ण देव राखाल जी को कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते थे। तो लाटू भी, अरे राखाल जी भी बहुत छोटे थे। तो राखाल महाराज ने कहा अरे हम कभी ये पान बान नहीं लगाए, हम नहीं लगाएंगे, हमसे नहीं होगा। ठाकुर को सीधा बोल दिया। तब ये लाटू महाराज क्या कह रहे हैं, यह क्या राखाल बाबू, आप उनका आदेश नहीं सुन रहे हैं और उनकी बातों पर जवाब दे रहे हैं, यह कैसा व्यवहार है? बोले ठाकुर का आदेश नहीं सुन रहे, पान लगाने के छोटा सा काम है पान लगाना, वो भी आप नहीं लगा रहे और मना कर रहे हैं। होते होते दोनों के बीच वाक छिड़ गया, माने झगड़ा होने लगा। ठाकुर को भी इससे बड़ा आनंद आया, वो आनंद ले रहे हैं कि दोनों झगड़ रहे हैं। श्रीमद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, श्रीमद स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज, दोनों झगड़ रहे हैं। वे पान लगाने की बात को भूल ही गए और रामलाल को पुकार कर कहने लगे, वो पान लगाना ही भूल गए, वो झगड़ा कर रहे तो मजा आ रहा है ठाकुर जी को। अरे रामलाल, राखाल और लाटू का युद्ध देखना हो तो आ जा रहे, बुला रहे, देखो देखो कैसे झगड़ रहे। अब रामलाल आते ही सारी बात समझ गए कि ठाकुर अभी इसके लिए मजाक कर रहे हैं। वो भी समझ गए कि ठाकुर मुझे क्यों बुला रहे। इसलिए ठाकुर ने जब हंसते हुए पूछा, और फिर ठाकुर हंस रहे हैं और रामलाल जी को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, इनमें बड़ा भक्त कौन है बताओ तो। ये दो जो झगड़ रहे हैं, मेरा पान नहीं बनाया राखाल ने और ये उसको समझा इसमें मेरा दो में से बड़ा भक्त कौन है बताओ तो उन्होंने साहस से उत्तर दिया। किसने? रामलाल बाबा ने। मालूम होता है राखाल। अब वो भी समझ गए, बोले राखाल को बता दिया और उसने मना किया कि मैं पान नहीं बनाऊंगा, ठाकुर की आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर भी बोले वो बड़ा भक्त है। तो उसका कारण क्या है? लाटू उबर पड़े, मानो आग में घी पड़ गया और गुस्सा हो गए। ठाकुर ने भी तब विनोद पूर्वक कहा, ठाकुर भी फिर मजा ले रहे हैं, राखाल में ही अधिक भक्ति है। देखना राखाल कैसे हंस हंस कर बातें कर रहा है। और लाटू की और इशारा करते हुए बोला, वह देख कैसा आपसे बाहर हो रहा है। बोले आपे से कैसे बाहर हो रहा है? बोले गुस्सा से। फिर बहुत अच्छी बात कहते हैं ठाकुर, क्रोध तो चांडाल होता है, क्रोध से श्रद्धा भक्ति सब उड़ जाती है। ये ठाकुर का। फिर कह रहे हैं उसको, मानो जोंक के मुंह पर नमक पड़ गया, लाटू अपना अपराध स्वीकार करते हैं चुप हो गए। और उसको भी बहुत दुख लगा कि बात तो सही है कि ठाकुर के सामने मैं गुस्सा हो रहा हूं, भगवान है वो तो, और उसके सामने मैं गुस्सा हो रहा हूं तो मैं कैसे भक्त हो गया। और राखाल भले ही आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है मगर क्रोध नहीं कर रहा है। बोले हो सकता है उसकी इच्छा नहीं है, पान नहीं बनाया, मगर क्रोध तो नहीं किया भगवान के सामने। तो क्रोध के चलते बोले वो नहीं किया, इसलिए राखाल जो है वो भक्त है। ये ठाकुर समझा रहे हैं। तब ठाकुर ने उन्हें समझाते हुए कहा, अब भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लाटू महाराज को कह रहे हैं, पान खाने की इच्छा इस देह को हुई थी। देखिए ठाकुर बोलते हैं कि इस जो देह है, कभी ठाकुर मैं नहीं कहता था, मैं मेरी ऐसा इच्छा वो सब नहीं कहता। इस देह को इच्छा इस देह को हुई थी, इसलिए राखाल उसे अस्वीकार कर सका। देह के भीतर जो है, माने श्री राम कृष्ण शरीर के अंदर जो है, जो दिव्य शक्ति है, उनकी इच्छा यदि हो तो राखाल की मजाल नहीं कि उसे अस्वीकार करता। तो ये समझा रहे हैं। अंत में विवाद को शांत होने पर लाटू ने ही पान लगाया। फिर लाटू महाराज ने पान लगाया।
ये बहुत ही छोटी छोटी घटना है, मगर उस छोटी छोटी घटनाओं को लेके श्री रामकृष्ण देव अपने शिष्यों को तालीम देते हैं, उसके जीवन का घड़तर करते हैं, कैसे गढ़ा जाए। और प्रत्येक जितने भी अंतरंग शिष्य है श्री रामकृष्ण देव, उनकी जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, वेद वेदांत की बातें नहीं, दैनंदिन जीवन में घटित जो घटना है उसके द्वारा ही भगवान श्री रामकृष्ण देव उनको बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष और आध्यात्मिक अनुभूति कैसे हो सकते तो समझा रहे हैं, दैनंदिन जीवन की घटनाओं को लेकर और समझाते हैं। और उसी के द्वारा, उसी मार्ग के द्वारा वो लोग महापुरुष हो गए, ठाकुर के संग के द्वारा। एक बार दक्षिणेश्वर में कोई भक्त आए थे, भक्त आए थे तो कुछ असभ्यता कर रहे थे वहां पे, तो ठाकुर लाटू महाराज को गुस्सा आ गया और उसका धैर्य छूट गया और कुछ बातें कह दी उन्होंने। पता नहीं वे भक्त इससे दुखी हुए थे या नहीं, परंतु ठाकुर ने लाटू से कहा। अब रामकृष्ण देव को पता लगा कि लाटू महाराज ने ऐसा वर्ताव उस भक्त के साथ किया। अब श्री रामकृष्ण देव उसको समझा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां जो लोग आते हैं उन्हें ऐसी कठोर बातें नहीं कहनी चाहिए। कहां? बोले यहां, माने दक्षिणेश्वर में हो या रामकृष्ण देव के पास हो। एक तो वे ऐसे ही संसार की ज्वाला में जल भुन रहे हैं। बोले तुम क्या जानो? बोले संसार में इतना जो दुख है, पीड़ा है, ऑलरेडी बोले पहले से ही वो लोग दुखी है, जल रहे हैं संसार की ज्वाला में। फिर यहां आने पर भी यदि तुम उनकी गलतियों पर इतनी कठोर बातें कहकर उन्हें दुख दोगे तो बताओ वे लोग और कहां जाएंगे? बोले पहले से ही दुखी है और भवतारिणी के पास आ रहे हैं दक्षिणेश्वर में, और तुम यहां आके यदि कुछ भला बुरा कहोगे तो दुखी करोगे तो जाएंगे कहां? बोले बताओ वे लोग और कहां जाएंगे? फिर एक बार इतने पर ही संतुष्ट न होकर दूसरे दिन उन्होंने लाटू को उन भक्त के घर भेजा जिसको उन्होंने भला बुरा कहा था, जिससे उनके मन का कष्ट दूर हो जाए। देखिए और भी घटना है। लाटू के भक्त के यहां से लौटने पर उन्होंने पूछा, अब लाटू तो गए और वहां भी गुस्सा ज्यादा कम नहीं हुआ था, फिर भी वहां बहुत सारी बातें कह के आ गए थे, गुस्सा से नहीं मगर कुछ बोल के आ गए थे अहंकार से। तब ठाकुर ने फिर पूछा, क्यों रे, यहां का मीन्स के मेरा, ठाकुर कह रहे हैं यहां का भी प्रणाम कहा आया है ना? लाटू महाराज को कह रहे ठाकुर, बोले यहां का प्रणाम कह के आए तो। अब देखिए फिर लाटू महाराज सोच रहे ठाकुर का प्रणाम भक्त को, यह भला कैसी बात? अरे ठाकुर को प्रणाम करेगा, ठाकुर बोले कि तुम मेरा प्रणाम कह के आए? वो भी आश्चर्य में पड़ गए। लाटू बोला क्या उत्तर देते, पर ठाकुर का प्रणाम करने उन्हें पुनः भक्त कर जाना पड़ा। फिर गए कि ठाकुर ने आपको प्रणाम किया। प्रणाम की बात सुनते ही भक्त आकुल होकर रोने लगे और लाटू भी उनकी भक्ति का यथार्थ परिचय पाकर अपना भ्रम समझ गए। भक्त भी रोने लगे कि ठाकुर प्रणाम भेज रहे हैं। तो जो दुख हुआ था लाटू महाराज के शब्दों द्वारा, वो ठाकुर ने प्रणाम के द्वारा मिटा दिया। इसलिए कहते हैं कि पहले पहले जमाने में, पहले पहले युगों में जब अवतार आए थे तो अस्त्र शस्त्र था सबके हाथों में, और उस अस्त्र शस्त्र से राक्षस लोगों का वध हुआ था।
बोले इस युग में अवतार आए हैं तो कोई नहीं अस्त्र शस्त्र, न वाहन है, न मुकुट है, न 4 हाथ है, न कुछ नहीं है, एक धोती है वो भी खिसक रही है। तो इस अवतार के पास कौन सा अस्त्र है? बोले प्रणाम मंत्र। प्रणाम मंत्र से ठाकुर ने पूरे विश्व को जय कर लिया। गिरीश घोष आते थे तो गिरीश घोष ऐसे करके प्रणाम नहीं करते थे, कैसे है पूछते थे। ठाकुर थोड़े नतमस्तक होते थे तो गिरीश घोष भी नतमस्तक होते थे। ठाकुर और झुक के प्रणाम करते थे तो गिरीश घोष और झुक के प्रणाम करते थे, फिर गिरीश घोष फिर साष्टांग प्रणाम करते थे। पहले ठाकुर ने प्रणाम किया प्रणाम अस्त्र से। समय बीता जा रहा है बहुत ही। एक बार लाटू महाराज गंगा किनारे ध्यान कर रहे हैं और माता जी मीन्स के माँ शारदा देवी भी वहीं रहते थे। तो दक्षिणेश्वर में माता जी का जीवन बड़ा ही एकाकी था। फिर भक्तों के भोजन आदि के लिए उन्हें बहुत परिश्रम भी करना पड़ता था। नौबत खाने में रहते थे माँ, तो बहुत परिश्रम करना पड़ता था। तो एक दिन लाटू को गंगा तट पर चुपचाप बैठा देखकर ठाकुर ने कहा, अब माँ उधर है परिश्रम करिए और ये लाटू महाराज वहाँ गंगा पे ध्यान करे, गंगा घाट के ऊपर, और ठाकुर देखे उसको कि वहाँ चुपचाप बैठा हुआ है। तो कहे, अरे लेटो, तू यहाँ बैठा है और उन्हें नौबत खाने में रोटी बेलने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, उन्हें मिस माँ शारदा देवी को, और तुम यहाँ चुपचाप बैठे हुए हो। उन्हें माता जी के पास ले जाकर कहा। फिर लाटू को ले गए श्री रामकृष्ण देव माँ के पास। यह लड़का बड़ा शुद्ध सत्व है, बोले ये जो लड़का है बहुत अच्छा है, शुद्ध सत्व है, तुम्हें जो भी जरूरत हो इसे कहना, यह कर देगा। उस दिन से लाटू आनंद माता जी की सेवा में नियुक्त हुए। उस दिन से ठाकुर ने उनको माँ की सेवा में लगा दिया और जीवन भर माँ की सेवा में लगे थे। और कभी कभी, अब तो वो गांव से आए थे और नींद आती थी, कभी भी सो जाते थे ठाकुर लाटू महाराज। क्यों रे? फिर ठाकुर कहते हैं, इस इतनी सारी तालीम दे रहे हैं ना, क्यों रे तू बता सकता है कि भगवान सोते हैं या नहीं? भगवान को फिर ठाकुर कहते हैं, भगवान को सोने का उपाय नहीं है, वे सारे दिन रात जागते हुए जीव जंतुओं की सेवा करते रहते हैं, तभी तो जीव जंतु निर्भय होकर सो सकते हैं। और एक दिन संध्या के समय लाटू महाराज सो रहे हैं, अब इतनी पवित्र समय है, तो कहते हैं, यह क्या रे? ठाकुर कह रहे हैं, यह क्या रे? यह संध्या के समय कैसा सोना? संध्या को तो कहाँ तो भगवान को पुकारेगा, सो तो नहीं, पड़ा पड़ा सो रहा है। फिर बहुत ही लज्जित हो गए ठाकुर, अरे ये लाटू महाराज, मैं फिर कभी ऐसे समय में नहीं सोऊंगा। एक बार ठाकुर ने कह दिया कि संध्या के समय क्यों सो रहे हो, भगवान का नाम लो, भजन करो। उन्होंने इस प्रतिज्ञा का आजीवन पालन किया था, आजीवन, फिर कि कभी वो सोते नहीं थे उस समय। ऐसी बहुत सारी ऐसी घटना, तो एक बार ठाकुर ने कह दिया तो नहीं। अब दूसरा उनका था कि जैसे ही सुबह उठेंगे ना, तो आंख खोलते ही उनको श्री रामकृष्ण देव का दर्शन होना चाहिए, ऐसा उन्होंने नियम बनाया था। लाटू में कई बातें बड़ी विचित्र थी, पर ठाकुर उन्हें स्नेह की दृष्टि से ही देखते थे। दक्षिणेश्वर निवास काल में प्रातःकाल नींद खुलने पर लाटू सर्वप्रथम ठाकुर का दर्शन करते थे।
उस समय ठाकुर यदि अपने कमरे में न होते तो वे किसी दूसरे को पहले देख लेने के भय से आंख मूंदे हुए ही पुकारा करते। माने दूसरे को देख लिया तो आंख खुल गई तो नियम का भंग हो जाएगा, तो आंख बंद करके ही वो चिल्लाते हैं, आप किधर चले गए हैं? चिल्लाते हैं, ठाकुर कहाँ है, आप किधर चले गए? अंत में ठाकुर आकर उन्हें दर्शन देते। अब ठाकुर को आना पड़ता था, अरे भाई मैं इधर हूं, अब आंख खोलो, मैं आज तेरे सामने खड़ा हूं। एक बार ऐसा ही था, सुबह आंख खोल के बंद करके खड़े हैं, ठाकुर नहीं दिख रहे हैं, तो चिल्ला रहे आप कहाँ है कहाँ है? अब देखा ठाकुर कहाँ, वहाँ बगीचा में खड़े हैं, और देखा बगीचा में खड़े हैं तो देख लिया। बोले आप उधर क्या कर रहे हैं? तो बोले देखो लाटू, तेरे लिए कल एक भक्त ने पैर में पहनने के लिए एक नया जूता दिया था, चप्पल दिया थी। बोले वो मैं सुबह देखा तो एक ही है, दूसरी नहीं है। जो जोड़ा होता है उसमें एक ही पड़ी, दूसरी नहीं है। तो मुझे लगा कि रात को सुबह या कभी वो सियाल उठा के ले गया हो तो मैं बागान में ढूंढ रहा हूं। लाटू महाराज कह रहे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपकी सेवा करूंगा ना, आप मेरी सेवा करेंगे? तो इतने वो आश्चर्यचकित हो गए। तो ठाकुर बोलते हैं कि नहीं नहीं, देखो नया जूता है, तुम यदि पहने तो तुम्हारा आनंद होगा, इसलिए हम ढूंढ रहे हैं बगीचा में। ये देखिए, इसी का नाम होता है अवतार वरिष्ठ है। स्वामी जी ने ऐसे नहीं कहा अवतार वरिष्ठ, अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्य के लिए जूता ढूंढ रहे हैं वहां पे। फिर एक दिन दक्षिणेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है वहां पे, 6 इधर 6 इधर। तो उस समय एक दिन ठाकुर ने लाटू को शिव मंदिर में ध्यान करने भेजा कि जाओ जहां शिव मंदिर है वहां ध्यान करो। थोड़ी ही देर में ध्यान करते हुए उनका मन कालातीत अवस्था में पहुंच गया। तीसरा प्रहर आ गया, फिर भी उनकी बाह्य चेतना नहीं लौटी। संवाद पाकर ठाकुर शिव मंदिर में आए और पंखा लेकर लाटू को झलने लगे। अब देखा लाटू बहुत देर होगी, कहां गए? भेजा तो था ध्यान करने के लिए, आया क्यों नहीं अभी तक? तो दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा और दौड़े ठाकुर हाथ में पंखा लेके, और उसको पंखा कर रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं। संवाद पाकर वहां चले गए और पंखा जलने लगे। शीतल वायु के स्पर्श से धीरे धीरे लाटू के शरीर में कंपन होने लगा। वो तो ध्यान में थे, गर्मी लग रही थी, पसीना हो रहा था। उस समय ठंडी हवा आने लगी। तब ठाकुर ने कहा, अरे दिन तो ढल गया, संध्या आदि की तैयारी कब करेगा? कब भेजा था उनको, अब संध्या हो गई। बोले संध्या आदि की तैयारी कब करेगा? ध्यान भंग होने पर ठाकुर को व्यायाम करते देख लाटू इतने संकोच में पड़ गए कि मानो कोई अपराध कर बैठे हो। उन्होंने ठाकुर को बताया कि शिव की और स्थिर दृष्टि से देखते हुए उनके सम्मुख अब क्या हुआ, इतना देर क्यों लग गया? तो बोले मैं जो शिवलिंग है उसके सामने देख रहा था, और तब क्या हुआ, एक ज्योति प्रकट हुई तथा उससे सारा कक्ष पूर्ण हो गया। उस शिवलिंग से एक ज्योति निकली और पूरा जो मंदिर है वो उस ज्योति से भर गया। उसके बाद उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। जैसे ही ज्योति दिखी तब लाटू महाराज का मन उच्च अवस्था में चला गया, और उसके बाद लाटू महाराज को कुछ भान ही नहीं रहा। कितना समय बीत गया उसको कोई भान नहीं रहा, वो गहरे ध्यान में चले गए। ठाकुर ने केवल इतना ही कहा, वाह बहुत अच्छा, इस तरह और भी कितना देखेगा, अब एक गिलास पानी तो पी ले। अब पानी पिला रहे ठाकुर। क्योंकि शिव जी अंदर घुस गए।
अब जब वरानगर में थे लाटू महाराज, तब की एक बहुत सुंदर घटना है, रमूज घटना है। इन भिन्न अवसरों पर वे वरानगर में कैसा जीवन बिताते थे उसका थोड़ा आभास कुछ घटनाओं एवं उक्तियों से मिलता है। शारदानंद जी ने एक बार कहा था, लाटू रात में सोता नहीं है। रात के प्रारंभ में वह नींद का बहाना करते हुए खर्राटे भरता है और फिर सब से सो जाने पर माला लेकर जप करने बैठता है। बोले सब लोग सो जाते हैं तो सोने का बहाना कर रहे हैं, वो नाक से खर्राटा बोल रहे हैं कि सबको लगा कि लाटू महाराज सो गए, और बाकी सब सो जाते हैं तब वो उठते हैं और रात को जप करते हैं। किसी को पता न लगे कि वो जप कर रहे हैं, पहले सो गए। इस सत्य के आविष्कार का विवरण बड़ा ही मनोरंजक है। अब कैसे पता लगा कि वो जप कर रहे हैं? तो बहुत सुंदर घटना थी। एक रात खट खट की आवाज सुनकर, अब रात हो गई, सब लोग सो रहे हैं, मच्छरदानी में सब लोग सो रहे हैं, तो खट खट आवाज कहां से हो रही है? शारदानंद जी को लगा कि चूहा घुस आया होगा, ये चूहा आके कुछ खा रहा है, कुछ तोड़ रहा है, कुछ खाने की चीज, खट 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 ऐसी आवाज हो रही है। उनके घुड़कने पर वह ध्वनि बंद हो गई, पर थोड़ी ही देर बाद फिर वही खटखट। अब शारदानंद जी महाराज उठे और चूहा देखा, कुछ दिख रहे हैं, तो लाटू महाराज तो जप कर रहे थे, तो जैसे उठे तो आवाज बंद हो गई। साथ ही साथ वैसा ही धुड़कना और फलस्वरूप आवाज बंद हो जाना। बार बार ऐसा होने पर स्वामी शारदानंद ने मन में संदेह हुआ कि एक बार हो, बार बार क्यों हो रहा है? जब मैं उठता हूं देखता हूं तब बंद हो जाता है, फिर चालू हो जाता है खटखट। अतः रहस्य का पता न लगाने के लिए अगली रात को, माने एक रात तो चली गई, और पता लगाना पड़ेगा रहस्य क्या है इसका। अगली रात को उन्होंने लालटेन आदि की योग्य व्यवस्था करके रखी। अब पूरा व्यवस्था के लालटेन, लाइट, ये सब करके रखा, और जो ही वैसी आवाज हुई उन्होंने लालटेन जला दिया। जैसे फिर खटखट हुई तो चूहा को अब नहीं ढूंढ रहे हैं, तो चूहा की जगह पे कैसा कहां से आवाज आ रही, तो लालटेन जला दी। प्रकाश में देखा कि लाटू जप में लगे रहे हैं। प्रकाश हुआ, अंधेरे में तो नहीं दिखता था, प्रकाश हुआ तो लेते लाटू महाराज बैठ के जप कर रहे हैं। आवाज कहां से आ रही है? तो कहते हैं और उन्हीं की फिरती हुई माला से ऐसी ध्वनि हो रही है। बोले जपमाला जो है ना, वो उसके जो दाने होते हैं एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो खट 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 उसी की आवाज थी। और ये लोग को लगा कि चूहा घुस गया है, और एक रात तो चलेगी, दूसरी रात को उसको पकड़े। तो ऐसे थे वो लाटू महाराज, किसी को पता नहीं लगे वैसे वो जप करते थे। और लाटू महाराज को रामकृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, लाटू को पुकार कर खिलाना पड़ता था, वरना उन्हें उसे खाने का होश ही नहीं रहता था। रामकृष्णानंद जी महाराज थे, शशि महाराज, वो सबको पकड़ पकड़, जितने भी ध्यान करते थे सबको पकड़ पकड़ के खाना खिलाते थे। कभी कहते तो मुंह में घुसड़ देते थे। ऐसे वो जीवन बीतते थे वो लोग के ध्यान धारणा में। खाने का किसी को पता ही नहीं, दिन चला गया, ठाकुर के ध्यान में सब मग्न है। तब रामकृष्णानंद जी महाराज सबकी सेवा करते थे। और वो क्या खाते थे? जब साधना करते थे तो चने को पानी वो भिगो देते थे। वो कहाँ भिगोते थे? बोले गंगा के अंदर पानी में एक पत्थर बांध के उसको भिगो देते थे। तो वो भी बहुत अच्छी घटना है। गंगा तट पर निवास करते समय बहुधा वे भिगोए हुए चने खाकर ही दिन बिताते थे। एक दिन उन्होंने गमछे के छोर में चने बांधकर गंगा के जल में डुबो कर रखा। एक गमछा ले लिया, इतना चना लिया, उसको बांध दिया और उसको पत्थर से बांध दिया, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा पोटली, तो पत्थर रहेगा तो उधर ही रहेगा। तो डुबो कर रखा और उसे ईंट से दबाकर ध्यान करने बैठे।
ईंट से दबा दिया उसको। उस समय भाटा चल रहा था। अब जो कलकत्ता की गंगा है माँ, उसमें पानी बढ़ता है, पानी कम होता है। इसका कारण क्या है कि समुद्र बगल में है, वहाँ के ज्वार आता है और तब बढ़ता है पानी, भाटा आता है तो कम हो जाता है। तो दिन में कभी देखेंगे कि गंगा इस तरफ बह रही है, फिर देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद गंगा उस तरफ बह रही है, समुद्र की तरफ। कभी गंगा में बहुत पानी है, कभी गंगा मैया में बहुत कम पानी है। तो उस समय भाटा चल रहा था। ज्वार आने पर जब पानी खूब ऊपर चढ़ गया, माने पानी बहुत कम था, रख दिया चना पत्थर पर दबा के, ध्यान में बैठ गए। अब पानी बढ़ने लगा कुछ देर के बाद। उस समय उन्हें खाने की इच्छा हुई। जब ज्वार आए तब आंख खोली तो उसको चना खाने भूख लग गई, पर देखा तो चने मिलना असंभव। चने कहाँ हो, तो पानी में अंदर में चले गए। अन्य कोई उपाय न देखकर वे ज्वार के पुनः उतरने के तक प्रतीक्षा करते रहे। फिर कितने घंटे तक प्रतीक्षा कर, जब पानी पास नीचे आएगा उसका स्तर, तब तो चने मिलेंगे। तो बैठे रहे वहीं पे। फिर बाटा होने पर उन्हें भीगे हुए चने निकाले और समय पर भूख मिटाई। समय हो रहा है और एक घटना ले लेते हैं स्वामी जी की। एक बार स्वामी जी कश्मीर गए थे और लाटू महाराज भी थे साथ में। एक दिन कश्मीर के एक प्राचीन मंदिर के बारे में स्वामी जी ने कहा कि वह कोई 2-3 हजार वर्ष पुराना है। लाटू महाराज पास में खड़े थे, उसको बोला, देखो ए लाटू, ये जो मंदिर है ना 2-3-4 हजार साल पुराना है। लाटू महाराज सुन रहे हैं। त्यों ही लाटू महाराज ने ऐसे अनुमान का कारण जानना चाहा। अरे नरेंद्र, तुम बोल रहे हो मगर तुमको कैसे पता लगा कि इतने साल पुराना है, 2-3-4 हजार साल पुराना? अनुमान कैसे लगा? तो पूछा स्वामी जी को, पूछा तुमने कैसे समझ लिया, मुझे समझाओ। बोले तुम जो कह रहे हो तो मुझे समझाओ कि 3-4 हजार साल पुराना कैसे है? क्या यहां ऐसी बात लिखी हुई है? बोले इधर कुछ लिखा हुआ है मंदिर में, तुम बोल रहे हो इतना हो। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, तुझे मैं यह बात नहीं समझा सकूंगा। बोले मैं तुमको नहीं समझा सकता, ये है मगर तुमको नहीं समझा सकता। यदि तूने पढ़ना लिखना सीखा होता तो शायद तुझे समझाने की कोशिश करता। तुम तो निरक्षर हो, तुम पढ़ना लिखना जानते तो समझा सकते। लाटू महाराज की बुद्धि की प्रशंसा करने के लिए स्वामी जी कभी कभी उन्हें प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक के नाम पर प्लेटो कहकर संबोधित कर, कभी कभी प्लेटो भी कहते थे उनको। इस प्रकार मूर्खत्व के आक्षेप पर भी पीछे न हटते हुए बुद्धिमान प्लेटो ने उत्तर दिया। फिर लाटू महाराज ने उत्तर दिया। स्वामी जी ने मना कर दिया कि मैं तुमको नहीं समझा सकता। तब कहते हैं ओह समझ गया। लाटू महाराज स्वामी जी को कहते, ओह समझ गया, तुम ऐसे विद्वान हो, स्वामी जी को कह रहे हैं, तुम ऐसे विद्वान हो कि मेरे जैसे वज्र मूर्ख को भी नहीं समझा सकते हैं। बोले तुम इतने बड़े पंडित हो कि मेरे जैसे मूर्ख को भी नहीं समझा सकता। चारों ओर हंसी की लहर दौड़ पड़ी, सब हंसने लगे। तो स्वामी जी को भी बोल दिया। बहुत सारी ऐसी घटना है, मगर समय के अभाव के कारण बाकी घटनाओं का हम लोग विवरण नहीं कर रहे हैं। मगर लाटू महाराज का जो जीवन है वो हमारे सभी भक्तों के लिए एक आदर्श जीवन है, क्योंकि हम सभी की अवस्था ऐसी ही है। कैसी? हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? साइंस पढ़े हैं, विज्ञान पढ़े हैं, गणित पढ़े हैं, शास्त्र का ज्ञान हम लोग को नहीं। तो हम लोग का भी एक ही आधार है जो लाटू महाराज का था, ध्यान और धारणा। ठाकुर के ऊपर निर्भर रह के अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना, वही हम लोग का कर्तव्य है। और वही इसलिए लाटू महाराज हमारे आदर्श है। इसलिए रामकृष्ण देव का चमत्कार है वो श्रीमद स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज।
क्योंकि उनका जीवन का अंत का भाग हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अंत का भाग पढ़ने से तो इनकी जीवनी का अवलोकन जो अंत हो जाएगा, मगर अंत है ही नहीं, वो अनंत है, उनका जीवन अनंत है। इसलिए हम उनके जीवनी का अंत नहीं करना चाहते, आधे में छोड़ देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।